आज का टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि हमसे एनसीईआरटी बुक सवाल पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग रोजगार कहाँ पे पा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे इंगेज हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, यानी कि आज के ज़माने में भी सबसे ज़्यादा रोजगार यदि भारत में कहीं पर लोगों को मिल रहा है तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? क्यों उसमें रोजगार सबसे ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा रोजगार है क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में उतना रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में आधा से ज़्यादा काम मशीन कर रहा है और टर्सरी के अंदर आधा से ज़्यादा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को कहाँ पे मिल रहा है आज भी? एग्रीकल्चर के अंदर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात हमने आपको दोबारा यहाँ पे बताना चाहते हैं। वही बात देखिए, 3 प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा। ये हम पिछले वाले क्लास में भी आपको बताए थे। 3 प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोग रोजगार किस सेक्टर में पा रहे हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि उसमें आदमी कम मशीन ज़्यादा काम करता है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा बड़े लेवल पे सामानों का प्रोडक्शन कर दिया जाता है। तीसरा आपसे पूछेगा कि सबसे फास्ट ग्रो कौन कर रहा है अभी हमारे इंडिया में, तो जवाब होना चाहिए टर्सरी सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में आगे है प्राइमरी, प्रोडक्शन के मामले में आगे है सेकेंडरी और ग्रोइंग के मामले में हमारे सबसे आगे है टर्सरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द प्रोडक्शन इन दिस सेकेंडरी सेक्टर वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स बट द एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। देखो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 9 गुना, लेकिन रोजगार कितना क्रिएट हो रहा है? बस 3 गुना। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आदमी कम मशीन काम ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग डाटा दिया गया है, इसमें एनसीईआरटी का डाटा है ये, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में सामान हमारा बन रहा है 9 गुना, लेकिन लोगों को रोजगार मिल रहा है मात्र 3 गुना। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग कम काम करते हैं बल्कि मशीन ज़्यादा काम करते हैं। उसी प्रकार से एक डाटा और है टर्सरी सेक्टर का, जैसे देखो सिमिलरली द प्रोडक्शन इन द टर्सरी सेक्टर वेंट अप बाय 14 टाइम्स, यानी कि सर्विस सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, वो 14 गुना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसमें रोजगार मात्र 5 गुना ही क्रिएट हो पा रहा है। सोचो, तो इसका मतलब है कि इसमें आधा से ज़्यादा काम किससे हो जा रहा है? इंटरनेट से, यानी कि ऑनलाइन काम इसमें हमारा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को रोजगार कम मिल पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर। जरा सोचो, जब रोजगार हमारा सेकेंडरी के पास भी नहीं है, टर्सरी के पास भी नहीं है, तो आदमी अस्ता पछता के किसके पास रोजगार के लिए जाएगा? प्राइमरी के पास जाएगा, क्योंकि प्राइमरी इकलौता भारत का ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आप यदि रोजगार ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा, कन्फर्म है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमारे इंडिया में आज भी रोजगार देने के मामले में सबसे आगे कौन है? प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसी के अंदर हमने यहाँ पे जानबूझ के आपके लिए एक टॉपिक क्रिएट किया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों का दोनों हमारा जो है ना एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस थोड़ा सा फर्क है। और ये सवाल सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया, इसीलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया और इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। तो जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा। हालांकि यहाँ पे हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहले देखेंगे, इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब ये हो गया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि लोग काम कर रहे हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, यानी कि अपना वो 100% क्षमता लगाकर, शक्ति लगाकर, पावर लगाकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनके शक्ति का, उनके पोटेंशियल का, उनके क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे ना, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। यानी कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस जरा सा फर्क है। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखो। इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड। मतलब ये हो गया कि जिस काम में जरूरत से ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं, उस सिचुएशन को हम लोग कह देते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा ये चीज़। देखो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि आदमी काम कर रहा है, लेकिन वो आदमी अपना 100% काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो अपने पोटेंशियल का, अपने शक्ति का, अपने पावर का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है सही कामों में, तो उसको हम लोग कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का लगे रहना कामों में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन में मात्र 10 आदमी का काम है, लेकिन हम उसमें लगाए हुए हैं 15 आदमी, लेकिन 5 आदमी हमारा क्या उसमें फालतू है, तो वही हमारा 5 आदमी का कहलाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत इसमें? तो दोनों चीज़ समझ में आ गया। अभी एग्जांपल देंगे आपको, दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, द पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आदमी काम तो कर रहा है, यानी कि उसके पास रोजगार है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको समझ में आएगा पूरा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, और पूरा एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, for the cultivation of 1 hectare land 10 workers are required, but instead of 10 workers 15 workers are working. In this case 5 workers are disguised unemployed. If the 5 workers are removed, the production will not suffer. If these 5 workers are employed in other activity, their family income would increase. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि मेरे पास ना 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, और उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में यदि हम खेती करना चाहें तो मात्र ज़रूरत है हमको 10 आदमी का। समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, और उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में हम खेती करना चाहते हैं, और खेती करने के लिए हमको मात्र ज़रूरत है 10 आदमी का, लेकिन काम कर रहा है 15 आदमी। तो वहाँ पे जो वो 5 आदमी फालतू है ना, उसी 5 आदमी को, फालतू आदमी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। मतलब कि वो आपको दिखेगा कि खेत में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या वो 5 आदमियों को हम हटा देंगे तो क्या मेरा खेत नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्या हमारा खेत नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये कि वो 5 आदमी लगेगा आपको देखने में कि रोजगार उनको मिला हुआ है, काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए 10 आदमी के बदले 15 आदमी काम कर रहा है, यानी कि सब आदमी काम कर रहा है, तो आप कोई भी आदमी देख के क्या बोलेगा कि भाई 15 आदमी के पास रोजगार है। लेकिन हकीकत में तो ये है कि मात्र 10 आदमी के लिए ही वहाँ पे रोजगार था, 5 आदमी तो फालतू में लगा हुआ है। यानी कि वो 5 आदमी हमारा क्या कहलाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब जरा बताओ, क्या वो जो 5 आदमी वहाँ पे फालतू में लगा हुआ है, क्या वो अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर पा रहा है? वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। यानी कि जहाँ पे उनको काम करना चाहिए वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनको अपना 100% देना चाहिए वहाँ पे वो नहीं दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ पे आपको हम कनेक्ट करवाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने क्या बताया? आपको लगेगा कि आदमी काम कर रहा है, लेकिन वो अपना 100% काम नहीं कर पा रहा है। मतलब ये हो गया कि उसका शक्ति 100% जिस कामों में लगाना चाहिए था वो अपने उस कामों में नहीं लगा पा रहा है, फालतू में किसी काम में लगा हुआ है, झूठ-मूठ का, है ना। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने बताया था आपको कि जब आदमी किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं तो वो हमारा हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा गया था कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती करने के लिए मात्र ज़रूरत है 10 आदमी का, लेकिन लगा हुआ है 15 आदमी। तो वो 15 आदमी, पहली बात तो हमारा क्या हो गया? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो अपने शक्ति का, अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ना। और यदि वही 5 आदमी को उस ज़मीन से हटा के दूसरे कामों में लगा दिया जाए तो क्या हमारा खेती नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि उस 5 आदमी को किसी और काम में लगा दिया जाए तो उस 5 आदमी का इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्लस वो दूसरे काम में अपना 100% दे भी पाएगा, अपना पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल भी कर पाएगा। वही चीज़ था इसमें। आपको दिक्कत इसमें? यानी कि उस 5 आदमी को खेती से निकाल कर किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो उसके घर का इनकम भी बढ़ जाएगा और उनके पूरे के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल भी कर लिया जाएगा। तो दिक्कत अब इसमें? चलिए, तो यही था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा
हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।